Good morning, students. Welcome to my channel. Subscribe and start your journey to smarter learning today. Today we will discuss about the Indian Constitution. आज हम लोग मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड नीड ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारी फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a set of rules according to which the government of a country runs. Means कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों का ऐसा समूह जिस पर कोई गवर्नमेंट या कंट्री रन करती है। ठीक। इट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कुछ अपनी अपनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन के रूप में वर्क करता है। इट्स आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। ये हमारी सरकार और लोगों के जो हमारे से जो नागरिक हैं, सिटीजन्स भी नागरिक, उनके बीच अच्छे से संबंध को भी बताता है। इट्स वेरी क्लियरली डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इट टेक्स ऑल द प्रिकॉशंस टू सी द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड टेक केयर ऑफ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पावर को अच्छे से, सबकी पावर को अच्छे से डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट की क्या पावर है, सिटीजन्स की क्या पावर है, और उनका मिसयूज़ ना हो, उनको अच्छे से केयर करने के लिए इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक इंडिया, यानी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए संविधान की बहुत ही ज़रूरत है। एज द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारी सरकार है वो संविधान के अनुसार ही बनती है और वर्क करती है, कार्य करती है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यानी जो डेमोक्रेसी यानी जो सरकार है हमारी वो लोगों के लिए है। बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा है। एंड फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल नॉट रन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। मीन्स संविधान का जो अस्तित्व, द गवर्नमेंट विल नॉट रन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो किसी पर्टिकुलरली एक ग्रुप या किसी पावरफुल पर्सन के द्वारा रन नहीं होता है। हाउ सो पावरफुल दे आर। बिफोर 15 अगस्त 1947 वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हम ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे। बट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, यानी उसके बाद जब इंडिया फ्री यानी स्वतंत्र हो गया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड एंड वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। यानी उसके बाद हमारा नया संविधान 26 जनवरी 1950 को जिसको अडॉप्ट किया इंडिया ने। आफ्टर दिस इंडिया बिकेम रिलीफ, इसी के बाद इंडिया क्या हो गया, गणतंत्र बन गया। द पावर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। यानी पावर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार में जो राइट्स हैं वो लोगों के पास हैं। एंड क्लियरली डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बहुत अच्छी तरीके से हमारे संविधान में बताया गया है। It is the constitution only which ensure the power are not misused and also safeguards the rights of the citizens। यानी हमारे संविधान में जो भी हमारे राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, उनका मिसयूज़ ना हो, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। थर्ड हेडिंग हमारी था इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपना भारत का खुद का अपना एक संविधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जो कि 26 जनवरी 1950 को से अप्लाई होता है इंडिया में। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, और यहीं से भारतीय गणतंत्र की भी शुरुआत होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर थ्रू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। मैनी गुड आइडियाज वर बोरोड एंड द इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी कंट्री जो है का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो काफ़ी वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद लिखा गया है, और उसमें से अदर कंट्रीज़ के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छे अच्छे गुड आइडियाज़ हैं उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वो भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में लोगों की स्थिति के अकॉर्डिंग। दैट मेड इट वन ऑफ द बेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड। इससे एक संविधान बना और जिसकी वजह से ये सबसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान है। साइड में, राइट साइड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फ़ोटो लगी हुई है, जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट फाइल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट written constitution in the world, any independent nation. There are 444 articles in which 395 main articles and 49 are sub articles. Apart from which there are numerous amendments and 12 schedules. मीन्स हमारे जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो किसी स्वतंत्र राष्ट्र का सबसे बड़ा है। इसमें 444 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं एंड 395 मेन आर्टिकल्स हैं, और उसी के अंदर 49 सब आर्टिकल्स हैं, यानी 395 प्लस 49 इक्वल टू 444। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर न्यूमरस अमेंडमेंट ऑफ 12 शेड्यूल्स। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और कुछ 12 शेड्यूल्स हैं इसमें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। मीन्स हम अपने संविधान को अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब इसमें एक प्रोसेस है। दिस इज डन बाय अ पर्टिकुलर प्रोसीजर नोन एज अमेंडमेंट। इसी चेंज करने का जो प्रोसीजर है उसको हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। अमेंडमेंट्स हैव टू पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। मीन्स जो हमारा अमेंडमेंट्स को अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को अगर चेंज कराना है तो उसके लिए हमें एक अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा, जिसे बोथ हाउसेज मीन्स लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा यानी अपर हाउस दोनों पार्लियामेंट से अप्रूव कराने के बाद, उस पर बाद फिर प्रेसिडेंट से भी अप्रूव कराने के बाद हम उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, न्यू टर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव आल्सो बीन चेंज। यानी इन्हीं नियमों के थ्रू इन सब चेंजों को थोड़ा थोड़ा किया जा चुका है। जैसे कि प्रीएम्बल में चेंज हो चुका है, प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना, आगे पढ़ेंगे भी। एंड सम एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। हमारे संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है या फर्स्ट बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। A committee of 8 members was formed of the draft the constitution and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee। यानी इस असेंबली में मेनली 8 मेंबर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बाय फरवरी 1948 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी। यहाँ पर वर्ड आ रहा है ड्राफ्ट, कई जगह आया है ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग, और भी। ड्राफ्ट का मतलब है चीज़ हमारी रेडी है बट वो अप्लाई नहीं हो रही है अभी, यानी हम लोगों ने उसको संभाल कर रखा हुआ है, ना उसके बारे में किसी से चर्चा करी है ना किसी से वो भी बताया गया है। ड्राफ्ट का मतलब ये है सजेशन वर इन्वाइटेड एंड नेसेसरी चेंजेस वर मेड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट। ऑन नवंबर 4, 1948 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेजेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी फर्स्ट टाइम नवंबर 4, 1948 में वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। वेयर इट वॉज डिस्कस्ड फॉर अबाउट अ ईयर, और उस पर 1 साल तक चर्चा करी जाती है। एंड दी फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949।
मीन्स एक साल चर्चा करने के बाद, उस पर डिस्कस करने के बाद 26 नवंबर 1949 को उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, और उसको अप्लाई करने के लिए यानी किस दिन से वो हमारे भारतीय लोगों पर अप्लाई होगा, तो वो 26 जनवरी 1950 है। आफ्टर दिस, फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शन वर हेल्ड इन विच जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भारत में नियमों के थ्रू जब पहली बार इलेक्शन हुए तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। देन वेरियस आइटम कंसर्निंग वी सेल गवर्न एंड सेट ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, यानी कई सारे आर्टिकल्स को कंसर्न करके इसमें एक गवर्नमेंट को बताया गया है। द शेड्यूल्स आर द लिस्ट और द स्टेटमेंट्स इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव अ क्लियर एंड elaborate meaning to the articles. One can get glimpses of the same by reading preamble attached and introduction in the constitution. यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है उसमें पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, और इसकी स्टार्टिंग प्रेम्बल से होती है। द प्रेम्बल रीड्स, प्रेम्बल मीन्स प्रस्तावना। We, the people of India, having solemnly resolved, constitute India in sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all, ये सारे वर्ड को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।